चलो कंसंट्रेट करो। देखो अक्सर बच्चे एक फॉर्मूले की तरह याद करते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए अक्सर बच्चे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैंने ऐसा कभी भी नहीं बताया आप लोगों को। अगर आप ये जानते हो तो ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने कभी भी नहीं बताया आपको कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है अक्षु? AB है ना? हाँ, तो हाइपोटेनियस AB दे रखा है तो AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ? BC, तो BC का स्क्वायर। और बेस क्या होगा? AC का स्क्वायर। घर पे पढ़ने में मेहनत ज्यादा लग रही है क्या बेटा आजकल? हाँ, चलो आ गया ना समझ में? AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू 1 रखो बेटा, AC की वैल्यू 1 रखो और वहां से AB निकालो। चलो जल्दी करो। हमें प्रूफ करना है यार, 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल के इसमें रखो, पूरा मॉडिफाई करो, आंसर 1 के इक्वल आएगा। कितना आ रहा है अक्षु? AB 2। AB 2 आ रहा है। AB 2 आएगा बेटा। BC का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो AB का √2। तो AB कितना होगा? √2 होगा ना। ये स्क्वायर हटकर किधर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। चलो जल्दी करो। वो आ गया क्या? 1। चलो बेहतर। सही आज था बेटा। हाँ राघव बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। आशीष जरा देख तो बेटा, ये समझ में आ रहा तूने क्या भेजा है? हाँ? कम से कम बेटा पिक खींचा करो तो कम से कम ढंग से तो खींच के भेजो बेटा। काम सही है वैसे, अगली बार से थोड़ा सा पिक कॉन्सेप्ट सही से भेज दीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार समझा दो। क्या बेटा? ये वाला क्वेश्चन एक और बार समझा दो। एक बार और समझा दूं। देखो दरअसल ऐसा था ना उदय की tan A इक्वल टू 1 दे रखा था। मुकुल अभी तक तुम्हारा आंसर आया नहीं, आप जल्दी भेजो मुकुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ बेटा। मैं कर रहा हूँ, मैं भी होने वाला है। जल्दी करो अक्षु, जल्दी करके भेजो बेटा। जानते हो उदय tan A हमारा 1 दे रखा था, तो मैंने अपनी तरफ से 1 के नीचे 1 कर दिया। परपेंडिकुलर 1 दे रखा है और बेस 1 दे रखा है, हमने इसे थीटा मान लिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 1 अपॉन 1, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। थर्ड साइड निकालना है। मैं एक बार बिल्कुल आप लोगों को एक बोल्ड कॉल दे रहा हूं, आप कभी भी ये दिमाग में मत रखिएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैंने ऐसा कभी भी नहीं बताया आपको। आप चाहो तो देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने आपको डे फर्स्ट बताया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वो और बात है कि आप घर पर जाकर के रायता फैला दो कि भैया ने तो यही बताया था। नहीं, मेरे पास एक एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है ना? आप ऐसा मत करिएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो उदय हमने इसका ये कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने थर्ड साइड निकाल दिया। अब करना क्या है उदय कि हम साइन ए निकाल देते हैं और कॉस ए निकाल देते हैं और इस पूरे में पुट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उसे, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। आ गया उदय समझ में? मैं भेजू?
हाँ भेजिए भेजिए, मुकुल जल्दी भेजो बेटा। क्वेश्चन हो रहे थे पॉलिनोमियल के इसमें से? नहीं हो रहे थे? कितने तुमने किया नहीं? हाँ हाँ, क्यों? किसका? कितने बजे पेपर खत्म हुआ था? उसके बाद क्या कर रहे थे? अब यहाँ पर करेंगे क्या कि हम यहाँ पर हाँ सही है अक्षु, चल। तो अब हम यहाँ पर साइने निकालते हैं। साइने क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2। कॉसे क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2। अब LHS ले लो, तो 2 साइने इंटू कॉसे। साइने की वैल्यू 1/√2, कॉसे की वैल्यू 1/√2। ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2, कैंसल आउट होकर के बना गए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। मुकुल तुम्हारा आंसर इतना लेट कैसे आ रहा बेटा? भैया वो रात फोन गिर गया था तो उसकी स्क्रीन टूट गई, तो सेंड वाला बटन थोड़ा मुश्किल से दब रहा है। फोन गिर गया था बेटा? हाँ जी भैया, चलिए, रात को गिर गया था। दो क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे, दो क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट C। आस्था रो क्यों रही है बेटा? भैया वो आंख में कुछ गिर गया। तो मैंने कहा कि शायद पीठ पीछे मम्मी ने चाटा बजा दिया। ट्रायंगल ACB लिखेंगे, ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट C, in which AB equal to 29 units, in which AB equal to 29 units, 29 यार। right angle at C, AB equal to 29 units, BC 21 units, and ABC equal to theta. Determine the value of sin square theta plus cos square theta, और दूसरा cos square theta minus sin square theta। तुम्हारे सामने लिखा है बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और B cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो मेंशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इफ cot B इक्वल टू, if cot B equal to 12/5, prove that, if cot B equal to 12/5, prove that tan square B minus sin square B, prove that tan square B minus sin square B equal to sin की पावर 4B sec स्क्वायर B। tan स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B इक्वल टू sin की पावर 4B इंटू sec स्क्वायर B। Prove that
टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन की पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। चलिए इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाइए आप लोग। राइट एंगल एट सी दे रखा था, ए बी सी थीटा दे रखा है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट के लिए करेंगे क्या, मैं आपको फिगर बना के दे रहा हूं। मैं ए बी सी थीटा दे रखा है, राइट एंगल एट सी दे रखा था, तो सी समझ लो पहले, सी 90 दे रखा है। मर्जी तुम्हारी है, इसे बी मान लो और इसे ए मान लो, ठीक। इसमें जानते हो थीटा कौन सा होगा, बताओ। बी, हाँ, क्योंकि ए बी सी, बी की बात कर रहा है, जो बीच में दिया रहता है एंगल, हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो एंगल भी कितना दे रखा है, थीटा। अब निकाल दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल दो, इसमें पुट कर दो उसका आंसर आ जाएगा, इसमें पुट कर दो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा टाइम मत लीजिए, और करने के बाद व्हाट्सएप करिए आप लोग। भैया एक बार और समझा दो क्वेश्चन। एक बार और समझा दूं, देखो बेटा आस्था, बेटा पहले इसका मतलब समझो कि क्या हुआ। अगर ये दे रखा है आस्था बेटा थीटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम बी की बात कर रहे हैं। ये जो थीटा दे रखा है ना बेटा, ये एंगल बी दे रखा है। ये बात आ गई बेटा जी समझ में। हाँ जी भैया। तो एंगल बी हमारा थीटा हो गया। अब उसके बाद ये कह रहा है बेटा कि हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो करना ये है बेटा कि हम पहले इस ट्रायंगल का यूज करके साइन थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा निकालेंगे, और वो इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है भैया। अक्सू आ गया बेटा समझ में। हाँ भैया। चलिए करके दिखाइए। कार्तिक आ गया था बेटा। आज देखो कितना अच्छा दिमाग चल रहा, कल घर पे दिमाग नहीं चल रहा था बेटा। मैं पहले फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड क्या बेटा, पहले फर्स्ट करना है, सेकंड करना। पहले ये करोगे ना बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, ये करोगे फिर ये करोगे। अभी ऋषभ ना, बाहर वेट करो, अभी अभी टाइम है, अभी 5 से 10 मिनट इंतजार करो। या तो एक काम करो ना ऋषभ, हैंड वॉश करो पहले, सैनिटाइजर लगाओ और कमरे में लाइट जला कर बैठ जाओ। कॉटन का है बैग, ऋषभ कॉटन का है बैग, तो बैग को भी सैनिटाइज करोगे, हैंड को सैनिटाइज करो, पहले हैंड वॉश करो पहले। पीछे वाली सीट में बिल्कुल कॉर्नर में बैठ जाना बेटा। हैंड यहाँ पर है बेटा सैनिटाइजर। हाँ, फैन चला लो और बाहर बैठ जाओ, बंद कर दो। जूता बाहर खोल देना, जूता बाहर खोल दो बेटा साइड में। हाँ इधर ही आगे। क्यों नहीं आ सकता इसी की वजह। हमारे पास ए बी कितना दे रखा है, 29 दे रखा है, और बी सी कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो
AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है, BC AC 29 का स्क्वायर कितना आ रहा था, 28 इसका 30 2871 बस गलत आ रहा है। हाँ 841 841 हाँ। ये कितना हो जाएगा 0 0। अच्छा अब 400 का स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तो कितना होगा 20। तो AC कितना आ गया 20। भैया आप लोगों को स्क्वायर रूट्स पता होना चाहिए और खास रूप से डिवाइडेशन मेथड वाला, नहीं तो फिर खेल खराब हो जाएगा। राघव बेटा आ गया समझ में। चलिए आस्था AC की वैल्यू 20 आई, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। नहीं भैया। चलिए भारद्वाज साहब आ गया। जी सर। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा वो होगा। अब हमें साइन थीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा ए पार्ट हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AC अपॉन क्या होगा AB। तो साइन थीटा AC की वैल्यू कितना 20 अपॉन 29। अब कॉस थीटा निकाल दिया जाए तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज BC अपॉन AC 21/29। ठीक है, अब बस अब आप लोग इसमें पुट कर दीजिए। क्या बेटा थीटा चलता रहेगा, ये एज इट इज वैसे ही चलता जाएगा। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। आदित्य सैनिटाइज लगा लेना बेटा, सैनिटाइजर लगा लेना। साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया। अब करना कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू इसमें पुट करना है बेटा, ठीक है ना। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 20/21 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, समझ लो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो क्या मैं इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बाहर ही उस कमरे में बैठना है और बिल्कुल आगे जहां पर फ्रिज पहले था ना बेटा, वहीं पर बैठना है। सर हाँ आपने एक बार कहा था कि हम थीटा का स्क्वायर नहीं कर सकते। नहीं मैं बताऊं आपसे, देखो दरअसल ऐसा था कि ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा था उधर, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ये नहीं लिख सकता साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमने वही काम किया, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 20/29 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना 21 बाई ये 400 अपॉन 441 कहाँ पे 29। अच्छा 29 का स्क्वायर रूट कितना निकाले थे आप लोग 84, और ये बेटा 441 अपॉन 841, अगर इसको जोड़ेंगे तो 841 आ गया आंसर। ठीक, नोट कर लो।